ये कहानी का सारांश हम लास्ट में बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। कब? लास्ट में। पूरी कहानी सुनिए आप। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा गांव था। वो छोटे से गांव में 2 लड़के रहते थे। गांव था, बहुत गरीब गांव था। छोटे से गांव में 2 लड़के रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों घूमने का प्लान बनाए। तो शाम का समय था, लगभग 5-6 बज रहे थे। वो दोनों कंधे पे हाथ रखकर घूमने चले गए और थोड़ी घर से लगभग 2-4 किलोमीटर दूर निकल गए। और वहां पर जहां पर वो लोग घूमने गए थे वो एक ऐसी जगह थी जिसे हम लोग हिंदी में ऊसर कहते हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है। वहां पर घूमने गए। जैसे वहां पर गए तो वहां पर एक पास में कुआं था और वो कुआं ऐसे लेवल में था कि पता ही नहीं चल रहा था कुआं है। गए और अचानक घूमते 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 अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसमें से जो उसका एक दोस्त था वो गिर गया। बड़ा वाला दोस्त कुएं में गिर गया। अब छोटा वाला दोस्त क्या करे, चिल्लाने लगा और दूर दूर तक उसे कोई बचाने वाला नहीं था। अब दोस्त चिल्लाने लगा, हैरान हो गया, करे तो क्या करे। अचानक कुछ समय बीता, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। पास में एक बाल्टी रखी हुई थी और पास में जो बाल्टी थी उसमें रस्सी लगी हुई थी। उस रस्सी को अंदर डाल दिया। अब सोचो आप कि वो छोटा सा बालक और जो बालक गिरा हुआ है वो बड़ा सा, उससे लगभग 10-12 साल बड़ा है। और जो बालक जमीन पे बैठा हुआ है, जो उसको उठाने के लिए, बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहा है, वो लगभग 6-7 साल का बालक है। उससे छोटा है, कई साल छोटा है। वो गया, अंदर डाला बाल्टी को और किसी तरह से लगभग 1-2 घंटे परेशान हुआ और उसके बाद बालक को बाहर निकाल दिया। यहां तक तो समझ में आ रहा है। आपको शौक लग रहा होगा ना, शौक लग रहा होगा कि एक छोटे से बालक बड़े वाले बालक को कैसे निकाल लिया। कुछ समय बीत गया, गांव में गए वो लोग। गांव वालों को पता चला ये कहानी हुई थी, घटना हुई थी। उसमें से एक चाचा थे जो बूढ़े थे, गांव के सबसे अक्लमंद चाचा कहे जाते थे और उनकी बातें सब सुनते भी थे। जब उस लड़के को वो लड़का जब गांव में गया तो पता चला कि अब गांव घर में जाएंगे, मार भी खाएंगे, डांट खाएंगे, ऐसी ऐसी घटना सुनाएंगे। तो गांव वाले जब पहुंचे, गांव वाले खबर हो गई ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो उस दादा चाचा से एक व्यक्ति ने पूछा, चाचा कि क्या हुआ। ये लड़का बता रहा है मतलब कि ऐसे से कुएं में गिरा, बड़ा सा बालक था, छोटा वाले बालक उसे निकाला बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चाचा बोले, उनका नाम था करीम। क्या नाम था? करीम चाचा। उन्हें सब क्या कहते थे? करीम चाचा कहते थे। तो करीम चाचा बोले, कह तो रहा है बालक, सीधी सी बात है। अरे वो बोल तो रहा है ना कि वो लड़का बड़ा वाला अंदर कुएं में गिर गया था, छोटा वाला बाल्टी फेंका, उसमें रस्सी लगी हुई थी, रस्सी को पकड़कर बाहर खींच लिया, बस बात खत्म। इसमें सोचने वाली बात क्या है? ये बात हजम नहीं हुई इसको। रहीम चाचा ने एक बात बताई। बात ये थी, सोचने वाली बात, इस पे ध्यान दीजिएगा। बात ये थी, उसको दूर दूर ये कोई नहीं था कहने वाला कि तुम नहीं कह सकते, तुम नहीं कर सकते। क्या बात, क्या हुई बात? उसे दूर दूर ये बताने वाला नहीं था कोई कि तुम ये काम नहीं कर सकते। होता है ना कि हमारे गांव में, शहरों में पड़ोसी लोग ये कहते हैं ना, हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले वो साले यही कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। जैसे आप कहो अपने पड़ोसी वाले बुलाओ, बताओ, दोपहर में बैठे रहो, बताओ उसे हम दरोगा बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे ना, हम वैज्ञानिक बनेंगे। वो ससुर अरे चिढ़ दिया ससुर, पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं, ये वैज्ञानिक बनेंगे। ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बड़ा पढ़ाकर बना, पुलिस बनी है, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते? ये आप देखिए, आपको कभी भी जब भी आप कोई काम करने जाएं, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बातें करें, अपने पड़ोसी को कभी मत बताइए आप। ये ससुर ऐसे हमेशा होते हैं। पड़ोसी सबके लगभग 99% सबके पड़ोसी हरामजादे होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। पड़ोसी कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, चाहेंगे कभी? पड़ोसी ससुरे कभी नहीं। आपका दुश्मन आपको आपका साथ दे देगा, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं, वो हमेशा आपकी टांगे खींचेगा। इसलिए कभी भी आप जिंदगी में कोई भी काम अच्छा करने जाओ या बुरा करने जाओ, कभी भी अपने पड़ोसी को मत बताना। आप पढ़ाई से संबंधित हो बिल्कुल मत बताना। पढ़ाई संबंधित, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये तैयारी करेंगे, हमें ये तैयारी करना है, हमारी तैयारी में इतना पैसा लग रहा है,
हमें इतना तैयारी करना अभी बाकी है, हम ये तैयारी करने के बाद ये बन जाएंगे, ये कभी भी आप मत बताइए। बहुत खास लोग हैं उनको भी मत बताइए आप, क्योंकि आज के जमाने में लोग आपकी कमियां नहीं सुनेंगे, आपकी अवहेलना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी बेइज्जती वाली बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी खराब बातें सुनकर आपका मजा लेंगे, लेकिन आपकी अच्छी बातें सुनने वाले नहीं मिलेंगे। समझ आ रहे नहीं आ रहा? इसलिए कभी भी अच्छे काम करने चाहिए, बुरा काम करने चाहिए आप कभी भी किसी को मत बताइए, आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। समझ आ रहे नहीं आ रहे?